पेपर की हमारे पास एक कटिंग है जो कि दैनिक जागरण की है 23/1/2026 की। इसमें दिया गया है कि सरकारी विद्यालयों की दशा के बारे में। जैसा कि इसमें आप लोग जान रहे हैं कि बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं सरकारी स्कूल को लेकर, और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत सारे विद्यालयों को बंद कर दिया है क्योंकि वहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं थी। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या इस रिपोर्ट में दिया है, ये देखते हैं। करें क्या सरकारी विद्यालयों की दशा। यह अच्छा है कि विभिन्न कारणों से सरकारी स्कूलों की दशा की और ध्यान आकृष्ट हुआ है। कहीं सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र ही उनकी समस्या उजागर कर रहे हैं, तो कहीं काकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके हालत बयान कर रहे हैं। हालांकि वे ऐसा संकीर्ण राजनीतिक इरादों से करते दिख रहे हैं। जो कांग्रेस जनता पार्टी वाले हैं वो अपनी राजनीति साध रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति पर चर्चा छिड़ना इसलिए उचित है क्योंकि उनमें पठन पाठन की उपयुक्त व्यवस्था करने की सख्त ज़रूरत है। एक समय अधिकांश बच्चे सरकारी स्कूलों पर ही निर्भर रहते थे, तब उनकी स्थिति अपेक्षाकृत संतोषजनक थी। लेकिन जैसे जैसे निजी विद्यालय खुलते गए वे उपेक्षित हो गए। हालांकि सरकार उन पर धन खर्च कर रही है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि उसका समुचित इस्तेमाल हो रहा है या नहीं। जब समय के साथ सरकारी विद्यालयों की दशा सुधरनी चाहिए थी, तब ऐसे सरकारी विद्यालयों और विशेष रूप से प्राइमरी विद्यालयों की गिनती करना कठिन है जिनके पास उपयुक्त भवन ही नहीं है। न जाने कितने सरकारी विद्यालय जर्जर इमारतों में चल रहे हैं, कुछ तो ऐसे जिनके पास भवन के नाम पर कुछ है ही नहीं। इसके अतिरिक्त तमाम ऐसे सरकारी स्कूल भी हैं जिनमें सामान्य बुनियादी सुविधाओं का भी टोटा है। समस्या केवल इतना ही नहीं है कि सरकारी विद्यालयों के पास ढंग के भवन, पीने की पानी की सुविधा और शौचालय सरीखी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। समस्या यह भी है कि वे शिक्षकों के अभाव से भी जूझ रहे हैं, यानी कि वहाँ शिक्षक की भी कमी है। इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि बहुत से सरकारी विद्यालयों में केवल एक ही शिक्षक हैं। आखिर संसाधनों में विभिन्न स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र सही तरीके से शिक्षित कैसे हो पाएंगे। जानते हैं कि भाई कोई जो देश है वो शिक्षित कभी तभी हो पाएगा जब वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, वहाँ के शिक्षक अच्छे हों। चूँकि सरकारी स्कूलों की दुर्दशा दूर होने का नाम नहीं ले रही है, इसलिए लोग अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाने से कतराते हैं और आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद उन्हें निजी विद्यालयों यानी प्राइवेट स्कूलों में भेजने के लिए विवश होते हैं। आमतौर पर वही अभिभावक सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों को भेजते हैं जिनके पास इनके अलावा कोई उपाय नहीं होता, यानी उनके पास न तो पैसे की सुविधा है और न ही बच्चों को भोजन दे पाते हैं। वैसे तो इससे पहले भी सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा सामने आती रही। राज्य सरकारों को इसके लिए सक्रिय होना ही होगा। सरकारी स्कूलों की दशा सुधरते हैं और उनमें पठन पाठन का स्तर ऐसा हो कि लोग को मजबूरी में निजी विद्यालयों की ओर रुख न करना पड़े। इस मामले में केंद्र सरकार को भी यह देखना चाहिए कि राज्य सरकारें उदाहरण पेश करें। यदि भारत को वास्तव में विकसित देश बनना है तो इसका एक उपाय शिक्षा की बुनियाद ठीक करना है।